तो लॉग में हम लोगों ने देखा बाबू कि लॉग क्या है, लॉग फंक्शन क्या है, उसका डिफिनीशन क्या है ना, उसका ग्राफ कैसा होता है, उसका नेचर कैसा है, इंक्रीजिंग कब होगा, डिक्रीजिंग कब होगा, ये फंडामेंटल हम लोगों ने देखा। बेस पर कितना पावर दे कि आर्गुमेंट को प्रोड्यूस कर देगा, ये लॉग का डिफिनीशन होता है। हम लोग इसका पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, नहीं बनेगा प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। लॉग कौन कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है ये ध्यान दीजिएगा। तो पहला बेसिक प्रॉपर्टी है कि log n टू दी बेस a, log n टू दी बेस a x है। मैं log निकाल रहा हूं, उसका वैल्यू आ गया x, तो a पर हम x पावर देंगे तो किसको प्रोड्यूस कर देगा, n को, n को, तो a का पावर x क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। logarithmic function and exponential function are inverse function, are inverse function। तो log n टू दी बेस a का वैल्यू यदि x है तो a का पावर x करेंगे तो क्या आ जाएगा, n आ जाएगा ना, n आ जाएगा। a का पावर x यदि n है, a का पावर x यदि n है तो log n टू दी बेस a, log n टू दी बेस a क्या होगा, x होगा। लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहता है, log n टू द बेस a इज डिफाइंड। लॉग आपका डिफाइंड कब होगा, जब आप इसका तीन बात मानिएगा। तीन बातें कौन कौन है इसका तीन बात है कि आर्गुमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, बोलिए, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और बेस वन नहीं होना चाहिए, बेस वन नहीं होना चाहिए। आर्गुमेंट पॉजिटिव, बेस पॉजिटिव और बेस नॉट इक्वल टू वन, ये तीन कंडीशन आपको मानना होगा, तभी लॉग डिफाइंड होगा, नहीं तो ये लॉग मशीन काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। चौथा प्रॉपर्टी, log n1 टू दी बेस a इक्वल टू log n2 टू दी बेस a है। तो आप दोनों साइड log लगा भी सकते हैं और दोनों साइड से log हटा भी सकते हैं, है ना। बशर्ते जब दोनों साइड हम log लगाएं या हटाएं तो बेस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो log n1 टू दी बेस a बराबर log n2 टू दी बेस a है, तो n1 बराबर क्या होगा, n1 बराबर क्या होगा, n2 होगा, n1 बराबर n2 होगा। लॉग हटा देंगे लेकिन बेस दोनों का क्या होना चाहिए, सेम। एक तरफ बेस 5 है, एक तरफ 7 है, तब नहीं हटा सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ बेस सेम है तो लॉग को हटा सकते हैं। लॉग n1 टू दी बेस a बराबर log n2 टू दी बेस a है, तो n1 बराबर n2 होगा। अच्छा बाबू, log 1 का वैल्यू कितना होगा, log 1 बेस कुछ भी रहे, log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0, लेकिन बेस कुछ भी नहीं, बेस पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, उसके डोमेन में होना चाहिए, है ना। जैसे पूछ दे कि a पर कितना पावर दे कि 1 आ जाए, तो 0। तो log 1 टू दी बेस 3 का वैल्यू कितना होगा, 0। log 1 टू दी बेस 10 का वैल्यू कितना होगा, 0। log 1 टू दी बेस 1/3 का वैल्यू कितना होगा, 0। लेकिन log 1 बेस -3 का वैल्यू कितना होगा, बोलिए, नॉट डिफाइंड। -3 पे 0 पावर देंगे तो, लेकिन ये इसके डिफाइंड में नहीं होगा, यहाँ पे नॉट डिफाइंड करके अल्लाह झाड़ लेना है, हाँ नहीं, ये इसके डिफिनीशन में ही नहीं है, ये इसके डिफिनीशन में ही नहीं है। बेस निगेटिव नहीं हो सकता है, बेस निगेटिव नहीं हो सकता है, तो -3 वाले बेस पे डिफाइंड ही नहीं है, समझा, नॉट डिफाइंड। यस। प्रॉपर्टी नंबर 6, log a टू दी बेस a, log a टू दी बेस a का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 होता है। a पॉजिटिव और a नॉट इक्वल टू 1,
है ना। जब बेस और आर्गुमेंट सेम हो, ए पर कितना पावर दे के ए आ जाए, 1 1। जैसे आपको दे दे log 2 2 2 to the base 2 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। log e to the base e का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। log 1 to the base 1 का वैल्यू कितना होगा बताइए, 1 फंस गए ना, बेस 1 नहीं होना चाहिए, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, है ना। आर्गुमेंट 1 हो सकता है, बेस 1 नहीं होना चाहिए। log -3 to the base -3 का वैल्यू कितना होगा, नॉट डिफाइंड, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, है ना। ए वैलिड है, लेकिन ये दोनों कंडीशन इसका मानना होगा, ए पॉजिटिव और ए नॉट इक्वल टू 1। ठीक है बच्चे। 7 नंबर प्रॉपर्टी पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ Yes. तक आते हैं। ए का पावर लॉग है, ए का पावर लॉग है और इसका भी बेस ए है। ए का पावर लॉग है, इसका भी बेस ए है, तो इसका वैल्यू कितना होता है, n होता है, n होता है। पहले इसको समझते हैं, इसका प्रूफ भी समझते हैं। 2 का पावर लॉग है और इसका भी बेस 2 है, यहाँ ये क्या बना देगा, 10 बना देगा, 10 बना देगा, है ना। 2 का पावर लॉग होना चाहिए, लॉग का बेस भी 2, ये और ये दोनों मैच कर गया तो ये आंसर n के बराबर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ये यूजफुल होता है। जैसे कि हम बोल दें कि -3 का पावर लॉग है ना, और इसका भी बेस -3 है, तो क्या होगा, 4 होगा क्या, No, sir, not defined. नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। 3 बातें भूलना नहीं है। अब आपके दिमाग में चलो सर ये कैसे आया, थोड़ा प्रूफ बता दीजिए इसका, क्योंकि आगे हम लोग जो भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे विथ प्रूफ पढ़ेंगे कि आखिर वो रिजल्ट कैसे आया है ना। तो बहुत इजी होता है प्रूफ। log n टू दी बेस a को मान लीजिए कुछ, क्या मान लीजिए बच्चे, x मान लीजिए। इस पूरे log n टू दी बेस a को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे a का पावर x कितना होगा, n होगा, n Yes. होगा। अब a का पावर log है, अब उसका भी बेस a है, तो इसको लिख सकते हैं a का पावर x, इसको x माने है ना, x, और a का पावर x कितना है, n। समझा, मतलब a का पावर log हो और इसका भी बेस a हो, तो इसका आउटपुट जो आता है वो n के बराबर आ जाता है। a का पावर log हो, उसका भी बेस a हो, तो आंसर n होता है, n होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। नेक्स्ट है log n का पावर अल्फा और a, इसको हम लोग बोलते हैं आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको, आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला, आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला। आर्गुमेंट पे यदि पावर होगा ना बाबू, आर्गुमेंट पे पावर, तो ये आगे आके मल्टीप्लाई होगा, तो ये जाएगा अल्फा टाइम्स log n टू दी बेस a, अल्फा टाइम्स log n टू दी बेस a। आर्गुमेंट का पावर उड़ के कहाँ आता है, आगे मल्टीप्लाई हो जाता है, अल्फा टाइम्स log n टू दी बेस a। बोलिएगा सर इसका प्रूफ भी बताइए, भी जानने का इच्छुक होगा कि आखिर रिजल्ट आया कैसे। तो आर्गुमेंट का पावर आगे आके मल्टीप्लाई होता है, आगे आके मल्टीप्लाई होता है। सबको प्रूफ करने का तरीका क्या है मेरे बच्चे, कि इसको कुछ मान लीजिए log n का पावर अल्फा टू दी बेस a को मान लीजिए x मान लीजिए, और log n टू दी बेस a को कुछ मान लेते हैं y। इस लॉग का नाम दे दिए x और इस लॉग का नाम दे दिए y। यहां से क्या निकालेंगे, a पर y पावर देंगे a पर y पावर देंगे तो किसको प्रोड्यूस कर देगा, n को, कोई दिक्कत,
अब यहाँ लगाइए प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कीजिए। एक पर पावर x देंगे तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, n का पावर अल्फा, और यहाँ से n का वैल्यू Yes. लाके पुट कर दीजिए, n का वैल्यू पुट कर दीजिए। तो a का पावर x और n की जगह डालिए a का पावर y का पावर अल्फा। n की जगह क्या डाल दिए बच्चे, n की जगह डाल दिए a का पावर y। इसको वर्ड में याद रखना है कि आर्गुमेंट का पावर मल्टीप्लाई होता है, और जब एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाए तो चीजें आसान हो जाएगा। a का पावर अल्फा y, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, और दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर भी क्या होगा, सेम होगा, पावर भी सेम होगा, है ना। यानी x इक्वल टू अल्फा वाई, x इक्वल टू अल्फा वाई। x किसको माने हैं, x माने हैं log n का पावर अल्फा टू दी बेस a, और अल्फा को अल्फा छोड़ देंगे और y किसको माने हैं, रिटर्न बैक कर देंगे, ये प्रूफ हो जाएगा। आर्गुमेंट का पावर आ गया कि क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसको बोलते हैं आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला, आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला मेरे बच्चे। चमका, रूप भी चमक रहा है। Yes, sir. 5 का पावर 4 है और ये है 10, तो 4 उड़ के कहाँ आएगा, 4 आ जाएगा आगे, 4 टाइम्स log 5 टू दी बेस 10, 4 टाइम्स log 5 टू दी बेस 10। ठीक है, रिवर्स भी यूज करने आना चाहिए, log 3 टू दी बेस 5, रिवर्स भी। तो आगे कोई चीज मल्टीप्लाई है, आगे कोई चीज मल्टीप्लाई है तो ये जाएगा पावर में, log 3 का स्क्वायर एंड 5, मतलब इससे ये log n का पावर अल्फा टू दी बेस a, अल्फा टाइम्स log n टू दी बेस a है। इससे ये लिखने आना चाहिए और इससे ये भी रिवर्स लिखने आना चाहिए। ये 2 जो आगे मल्टीप्लाइड है लॉग में, ये जब यहाँ जाएगा, यहाँ से 1 करना होगा तो ये 3 के पावर में जाएगा, 3 के पावर में जाएगा। समझ रहा है? Yes, sir. जैसे मैंने बताया था अभी कि 10 का पावर लॉग है और इसका भी बेस 10 है ना, तो यहाँ पे वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 होगा, 5. लेकिन यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए 2 बना देगा, 2 बना देगा, तब तो ये प्रॉपर्टी लगेगा नहीं। ये प्रॉपर्टी कब वैलिड था, जब a का पावर log है और इसका भी बेस a है, तो यहाँ 1 होना चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए। तो ये 2 उड़ के आएगा इधर, तो 10 का पावर log है, 5 का पावर 2, अब प्रॉपर्टी वैलिड है। 10 का पावर log इसका भी बेस 10, तो आंसर कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर यानी 25 होता। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्गुमेंट पावर फॉर्मूला। आर्गुमेंट का पावर आगे आके मल्टीप्लाई होता है और बेस का पावर आगे आके डिवाइड होता है। नंबर 9 इज बेस पावर फॉर्मूला। बेस पावर फॉर्मूला क्या कहता है, यदि बेस पर पावर हो बीटा, बेस पर पावर हो बीटा, तो ये आ जाएगा 1 बाई बीटा टाइम्स log n टू दी बेस। नाम इसको है बेस पावर फॉर्मूला। बेस पावर फॉर्मूला कहता है मेरे बच्चे कि बेस पर यदि कोई पावर है तो वो आगे आके डिवाइड में आएगा, 1 बाई बीटा में आएगा। जैसे log 10 और 3 का स्क्वायर है, बेस पर पावर है 3 का स्क्वायर, तो ये जो 2 आएगा आगे आएगा 1 बाई 2 टाइम्स log 10 टू दी बेस 3। बेस का पावर आगे आके डिवाइड होता है ना, log 5 और √3 है, मान लेते हैं √3 है, तो इसको क्या लिखेंगे, पहले 3 का पावर 1 बाई 2 और ये आके डिवाइड में आएगा, यानी 1 बाई 2 log 5 टू दी बेस 3, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स log
5 to the base 3, 2 times log 5 to the base 3। आर्गुमेंट का पावर आगे आके मल्टीप्लाई होता है और बेस का पावर आगे आके डिवाइड होता है। इसका भी प्रूफ देखना है तो देख लीजिए जल्दी से। प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। तो वही कॉन्सेप्ट, log n a का पावर बीटा को कुछ मान लीजिए x बचवा, और log n टू दी बेस a को मान लीजिए y। क्या करेंगे बाबू, a का पावर y करेंगे तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, n। यहाँ आइए, a का पावर बीटा का पावर x करेंगे तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, n। इस पर पावर ये देंगे तो इसको प्रोड्यूस कर देगा, अब n का वैल्यू यहां से लाके इसमें पुट कर दीजिए। अब पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो a का पावर बीटा x और n की जगह a का पावर y, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा क्या, बीटा x इक्वल टू y, यानी यहाँ कर रहे हैं x इक्वल टू 1 बाई बीटा y। x इसको माने हैं, x माने हैं log n a का पावर बीटा, ये हो जाएगा 1 बाई बीटा और y है log n टू दी बेस में। दिस इज द बेस पावर फॉर्मूला। बेस पर पावर होगा तो ये 1 बाई बीटा आएगा। अब ये दोनों का मिक्सिंग करते हैं, दोनों पर भी तो पावर हो सकता है। प्रॉपर्टी नंबर 10, यानी आर्गुमेंट पर भी पावर है अल्फा और बेस पे पावर है बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फा बाई बीटा टाइम्स लॉग n टू दी बेस, अल्फा बाई बीटा टाइम्स लॉग n टू दी बेस a। ये दोनों का कंबाइंड फॉर्म है। ये जैसे एग्जांपल देखते हैं इसमें, लॉग 3 का पावर 2 और 5 का पावर 3, कुछ ऐसा है। आर्गुमेंट का पावर आगे आके मल्टीप्लाई होगा 2 और ये 3 आगे आके डिवाइड होगा तो 2/3 और यहाँ बच जाएगा 3 और 5। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 10 इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी 8 एंड 9। दोनों को जब कंबाइंड कर देंगे तो ये बन जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 10। प्रॉपर्टी नंबर 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग कहते हैं, ये पावर नेगेटिव हो सकता है, पावर नेगेटिव हो सकता है, पावर नेगेटिव हो सकता है, जैसे बीटा नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये पूरा ये कंटेंट, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ए कुछ ए पॉजिटिव रहे, है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ क्या बताए थे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो पॉजिटिव होता है, तो ए का पावर -3 हो सकता है, लेकिन ये जो चीज आना चाहिए पूरा पॉजिटिव आना चाहिए, है ना, ये पूरा चीज पॉजिटिव। तो बेस इसका बस पॉजिटिव रखेंगे और ये और ए नेगेटिव नहीं हो सकता, बीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, बेस चेंज फॉर्मूला। इसको बहुत अच्छे समझिए, 11 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस चेंज फॉर्मूला है ना। ये क्या करता है कि लॉग के बेस को ही बदल देता है। जैसे मेरा लॉग है n टू दी बेस a, बेस कितना है इसका, a है, और मैं कह रहा हूं कि इस लॉग का बेस बना दीजिए b। इसका ट्रिक सीखिएगा, तो इसको लिखेंगे log n, नीचे लिखेंगे log a, बेस को ये लॉग बना देंगे, log a, log n log a, और जो नया बेस डालना है ये दोनों में पुट कर देंगे b और यहां भी b। समझा, log n बाई log a, और जो बेस डालना है वो आप डाल सकते हैं। तो ये क्या करता है कि ये log का जो हम बेस चाहेंगे
वो बेस बना देगा। जैसे मेरा मन किया बेस 10 बनाने का तो 10 बना देगा, मेरा मन किया बेस ई बनाने का तो ई बना देगा, है ना। तो पहले इसका प्रूफ देखते हैं, फिर एग्जांपल देखते हैं, फिर इसका यूज देखते हैं प्रॉब्लम में। पहले इसको याद करने का तरीका समझिए, log n बाई log a, और जो मनचाहा बेस डालना है वो दोनों जगह डाल दीजिए। प्रूफ समझिएगा बाबू, इसमें सबको कुछ कुछ मानिए। log n टू दी बेस a को मान लीजिए x, log n टू दी बेस b को मान लीजिए y, और log n टू a टू दी बेस b को मान लीजिए z। तो थ्योरी बिल्कुल क्लियर होना चाहिए मैथ में। तो a का पावर x कितना होगा n, n, b का पावर y कितना होगा n, और b का n, पावर z कितना होगा a। समझा? अब n की जगह पुट कर देते हैं यहां से ला करके, तो a का पावर x हो जाएगा b का पावर y। अब इसमें पुट कर देते हैं यहां से ला करके a की जगह, तो a की जगह पुट कर देते हैं b का पावर z का पावर x इक्वल टू b का पावर y। पूरा b में कन्वर्ट हो गया। पावर का पावर क्या होगा, पावर का पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए b का पावर y, बेस सेम है तो पावर सेम होगा क्या, तो zx इक्वल टू y, है ना। यानी x इक्वल टू क्या होगा बच्चों, y बाई z। x किसको माने थे, x माने हैं log n टू दी बेस a को, y किसको माने हैं log n टू दी बेस b को, और z किसको माने हैं log a टू दी बेस b को। उनका तो यहां से इसी को बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला। इसने बेस को ही बदल दिया, और ये आपको बहुत यूज होगा। आपको बेस बदलना पड़ता है लॉग में, और लॉग में बेस बदल करके आप जो मनचाहा बेस चाहें वो ला सकते हैं। कैसे बाबू, एग्जांपल समझते हैं। जैसे 5 टू दी बेस 2, मेरा मन किया कि बेस 10 बनाओ। ये जब कितना बनाना है ये आपको पहले सोच लेना है, क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या बताते हैं, log 5 और नीचे लिखेंगे बटा log 2, और 10 बनाना है, यहाँ भी 10 पुट करेंगे और यहाँ भी 10 पुट करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बेस चेंज। तो उल्टा भी आपको याद करने आना चाहिए। जैसे log 10 3, और log यहाँ पे दिया हुआ है 7 3, ये कितना आ जाएगा, 3 3 गायब हो जाएगा, और ये आ जाएगा log 10 टू दी बेस 7, 10 टू दी बेस 7। इसका सबसे अच्छा यूज एक एप्लीकेशन इस पे देते हैं, इसके आप डिफरेंशिएशन जो पढ़े हैं, तो log x का डिफरेंशिएशन, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है बाबू, 1/x। ये वैलिड कब है, जब बेस क्या रहे, e रहे। log x का डिफरेंशिएशन 1/x कब होगा, जब बेस e रहे। अब आपको क्या दे देगा फंसाने के लिए, आपको दे देगा log x टू दी बेस 10, इसको डिफरेंशिएट कीजिए। तो बेस दे दिया 10, और बेस 10 को डिफरेंशिएट करने के लिए दिया, है ना। और बच्चा यहाँ पे 1/x जैसे लिख दिए, काम तमाम, गड़बड़ हो जाएगा। log x का डिफरेंशिएशन 1/x तब होता है जब उसका बेस क्या रहे, e रहे एक्सपोनेंशियल। पहला काम आपको मेरे बच्चे करना होगा, यहाँ पे इसके बेस को बदलना होगा। यहाँ लिखेंगे log x बाई log 10, और यहाँ पे आपको e चाहिए ना, आपको जो मन चाहे वो डाल सकते हैं। तो e चाहिए, यहाँ भी e और यहाँ भी e। अब डिफरेंशिएशन का क्या प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट बाहर आता है, तो 1/log 10 टू दी बेस e बाहर आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, x का टर्म नहीं है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/x। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ द बेस चेंज फार्मूला। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x तब होता है
तो लॉग का बेस ई रहे, ई के अलावा दूसरा बेस देगा तो भूल के भी 1/x नहीं लिखेंगे। बेस चेंज फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है और ये उस लॉग के बेस को बदल देता है, और वो इसकी खासियत सबसे बड़ी ये है कि जो हम चाहेंगे वो बनाएगा। हम 10 चाहेंगे तो 10 बना देगा, 5 चाहेंगे तो 5 बना देगा, 15 चाहेंगे तो 15 बना देगा। log 5 to the base 2 है और मेरा मन किया 10 बनाने का, ई बनाने का, ये मेरा मन किया बेस ई बनाने का। एक और समझिए, तो क्या लिखेंगे बच्चे, log 5 और नीचे log 2, ई बनाना है तो ई यहाँ भी पुट करेंगे, तो ई यहाँ। चमका चमका। यस सर। तो ये हुआ आपका log का प्रॉपर्टी नंबर कितना, 11। आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 12 पे। बोलेगा सर कितना प्रॉपर्टी है टोटल, 15 है टोटल, 15 याद रखना है और आज इसको तो घोर के पी जाना है। log a to the base b, तो log का रेसिप्रोकल लेने से, सुनिए गौर से, log का रेसिप्रोकल लेने से आर्गुमेंट बन जाता है बेस और बेस बन जाता है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट उल्टा हो जाता है, मतलब a टू दी बेस b ये बन जाएगा b टू दी बेस a, उल्टा हो जाएगा। इंटरचेंज फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, इंटरचेंज फॉर्मूला, इंटरचेंज कर जाता है। प्रूफ इसका बहुत सस्ता है, बेस चेंज से ही आया है, बेस चेंज से ही आया है। log a टू दी बेस b, क्या लिख सकते हैं हम लोग, log a बाई log b लिख सकते हैं। और मेरा मन किया बेस a बनाने का, a यहाँ भी a डालेंगे और यहाँ भी a डालेंगे, क्या जादू हो गया, ये बन गया 1 और ये आ गया log b टू दी बेस। इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं, वर्ड में याद रखते हैं, वर्ड में याद रखते हैं कि log का रेसिप्रोकल लेने से, log का रेसिप्रोकल लेने से आर्गुमेंट बन जाता है बेस और बेस बन जाता है आर्गुमेंट। log 2 टू दी बेस 3 क्या कर सकते हैं, 1 बाई log 3 टू दी बेस 2, 3 टू दी बेस 2, 1 बाई log 5 टू दी बेस 4, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 4 टू दी बेस 5 बन जाएगा, 4 टू दी बेस 5 बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंटरचेंज फार्मूला। इंटरचेंज फार्मूला मतलब log का रेसिप्रोकल लेने से बेस बन जाएगा आर्गुमेंट और आर्गुमेंट बन जाएगा बेस मेरे बच्चे। चमका चमका। यस सर। 30 मेरे बच्चे, log mn, यहां पर आर्गुमेंट में प्रोडक्ट रहे तो ये बन जाता है, याद है क्या, log m प्लस log n, log m प्लस log n। दिस इज कॉल्ड प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला, प्रोडक्ट फॉर्मूला। प्रॉपर्टीज को क्लियर करते हैं, अगले क्लास में हम लोग इस पे सवाल डिस्कस करेंगे। तो log mn यहाँ पे 2 नंबर का यदि प्रोडक्ट है तो यहाँ पे बन जाएगा log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस a। और सबका प्रूफ कहाँ से आया है, एक्सपोनेंट से, सबको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे। प्रूफ इसका बहुत सस्ता है, जल्दी से देख लीजिए। log mn टू दी बेस a को कुछ मान लीजिए, बहुआ x मान लीजिए, log m टू दी बेस a को कुछ मान लीजिए, y मान लीजिए, log n टू दी बेस a को कुछ मान लीजिए, z मान लीजिए। तो a का पावर y क्या आएगा, m, और a का पावर z कितना आएगा, n। समझा, a का पावर x कितना होगा, mn, mn, a पर पावर x देंगे तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, mn को प्रोड्यूस कर देगा। अब यहाँ से इसका वैल्यू डाल दीजिए, m का भी वैल्यू डालिए और n का भी वैल्यू डालिए। तो a का पावर x वेट कर रहा है और m की जगह a का पावर y और n की जगह a का पावर z। सबका प्रूफ ऐसे ही हुआ है एक्सपोनेंट से, है ना, लॉगरिथमिक को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर देंगे और एक्सपोनेंट का रूल हमको याद है, बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है
ऐड होता है, Good. ऐड होता है y प्लस जेड, बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, यहाँ से x आ जाएगा y प्लस जेड। x किसको माने, रिटर्न बैक कर दीजिए, log mn टू दी बेस a। y किसको माने हैं, log m टू दी बेस a, और z किसको माने हैं, log m टू दी बेस a। चमका, log Yes. mn हो जाता है log m टू दी बेस a प्लस log n टू दी बेस। बोलेगा सर सिर्फ 2 के लिए वैलिड है कि n के लिए वैलिड है, जनरलाइज है। बोलेंगे ये जनरलाइज रिजल्ट होता है और ये n के लिए भी वैलिड है। log n1 n2 n3 डॉट 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 nn इस तरह से ये हो जाएगा मेरे बच्चे log n1 टू दी बेस a प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा प्लस log n2 टू दी बेस a, और ये आ जाएगा log nn टू दी बेस a। चमका, Yes, sir. तो ये सिर्फ 2 के लिए नहीं, n के लिए भी वैलिड है, n के लिए भी वैलिड है। एग्जांपल देखिए, log 10 और यहाँ पे मान लेते हैं आपका एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है ना, ये हो जाएगा log एक्स स्क्वायर टू दी बेस 10 प्लस log वाई क्यूब टू दी बेस 10। कोई दिक्कत, log mn, log m प्लस log m। एक और प्रॉपर्टी लगा दे क्या, धड़ल्ले से, आर्गुमेंट का पावर आगे आ जाएगा। एक में तो 3 प्रॉपर्टी भी यूज पढ़ सकता है ना, सवाल करेंगे अगले क्लास में। और यहाँ पे देखो 3 log y to the base 10। This is the product formula. Next, आ रहा समझ में? Yes. log m by n क्या होता है, log m by n क्या होता है, Log m minus. log m minus log n। So it's called division formula, division formula, division formula, division formula। कहने का मतलब ये है बाबू कि यदि 2 नंबर का वहां पर डिवीजन रहेगा तो ये हो जाएगा log m माइनस log n, log m माइनस log n। प्रूफ में इंटरेस्ट है तो देख लीजिए, फिर से वही बातें, log m बाई n टू दी बेस a को क्या मानेंगे, x, log m टू दी बेस a को क्या मानेंगे, y, और log n टू दी बेस a को क्या मानेंगे, n टू दी बेस a को मानेंगे z। तो a का पावर y m, a का पावर z n, और a का पावर x कितना बचवा, m बाई n। अब m और n का वैल्यू ला करके वहां से सब्स्टिट्यूट कीजिए, a का पावर x चिल मार रहा है, m की जगह डालिए a का पावर y, और n की जगह डालिए a का पावर z। तो a का पावर x हो जाएगा a का पावर y माइनस z, बेस सेम है तो पावर सेम होगा, x हो जाएगा y माइनस z। रिटर्न बैक कर दीजिए, m बाई n बेस a हो जाएगा log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस। चमका, तो इस तरह से आप डिवीजन फॉर्मूला लगा सकते हैं, log m बाई n, log m माइनस log n। ठीक है, सैंपल देख लीजिए इसमें, जैसे कि आपका है log 10, सही है, लॉग में हो जा रहा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब z का पावर 4,
कल लगाते हैं डिवीजन, कल लगाते हैं डिवीजन, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब माइनस लॉग जेड का पावर 4 लॉग m बाई n, लॉग m माइनस लॉग n। अब यहाँ लगाते हैं प्रोडक्ट, log 10 x स्क्वायर प्लस log 10 y क्यूब माइनस log z का पावर 4 टू द बेस्ट। एक और लगा दे क्या, आर्गुमेंट के पावर को आगे ले आए, आर्गुमेंट के पावर को आगे लाते हैं तो ये हो जाएगा 2 log x टू द बेस 10 प्लस 3 log y टू द बेस 10 और यहाँ आ जाएगा 4 log z टू द बेस 10। चमका, लास्ट प्रॉपर्टी करके क्लास को ओवर करते हैं बच्चे, अगले क्लास में इसको प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, है ना। तो लास्ट प्रॉपर्टी समझते हैं, 15 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहता है समझिएगा। तो ध्यान से समझिएगा, a का पावर log है और उसका बेस b है। क्या पढ़े थे हम लोग, a का पावर log है, उसका भी बेस a है, तो क्या हो जाता है, n हो जाता है। ये एडवांस क्वेश्चन में लगेगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे b हो गया तो वो तो वैलिड होगा नहीं, वो प्रॉपर्टी क्या था बाबू, a का पावर log है, उसका भी बेस a है, तो n हो जाता है। ये उल्टा हो जाएगा, n आ जाएगा नीचे और a चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा a टू दी बेस। क्या हुआ, a आ गया नीचे, n आ गया नीचे और a चला गया ऊपर, ये प्रॉपर्टी होता है। ये और ये इंटरचेंज कर जाता है, ये और ये इंटरचेंज कर जाता है, ये आएगा नीचे और ये जाएगा ऊपर, और यहाँ बेस भी ही रहेगा, लॉग का बेस भी ही रहेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी एडवांस क्वेश्चन में यूज होता है, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ पे ध्यान दीजिएगा। a का पावर log n टू दी बेस b को कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं, इसको कुछ x मान लेते हैं। अब कोई भी चीज जब पावर में हो ना तो ये नीचे कब आएगा, जब लॉग लेंगे, जब लॉग लेंगे, है ना। तो दोनों साइड लॉग ले लेते हैं, जिसका बेस क्या रखते हैं b, दोनों साइड लॉग ले सकते हैं क्या, दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा log x टू दी बेस b। अब ये जो पावर में है ये खतरनाक चीज, ये आएगा आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, रिलीफ मिलेगा थोड़ा, n टू दी बेस b, और ये हो जाएगा log a टू दी बेस b, ये हो जाएगा log x टू दी बेस b। चमका, अब यहाँ चाहिए, yes, यहाँ चाहिए a टू दी बेस b, a टू दी बेस b चाहिए, इसको बोलते हैं कि तुम चील मारो और इसको भेज देते हैं नीचे, log x टू दी बेस b बटा log n टू दी बेस b। कुछ दिख रहा है क्या यहाँ, बेस चेंज फॉर्मूला, इसको लिख सकते हैं क्या, log x टू दी बेस n लिख सकते हैं, इसको बेस चेंज फॉर्मूला से ये लिख सकते हैं क्या। yes, तो n का पावर इतना देंगे तो किसको प्रोड्यूस कर देगा, x को, x हो जाएगा n का पावर log a टू दी बेस b। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1, n पे पावर इतना देंगे तो ये प्रोड्यूस कर देगा, x किसको माने, रिटर्न बैक कर दीजिए, तो a का पावर, a का पावर log, है ना, n टू दी बेस b, ये हो जाएगा n का पावर log a टू दी बेस b। जैसे 2 का पावर log है, यहाँ 10 टू दी बेस 3 है, 2 का पावर log, इसका भी बेस 2, तो 10 हो जाता, काम तमाम खत्म। लेकिन यहाँ पे 10 आ जाएगा नीचे और 2 आ जाएगा ऊपर, ऐसा करने से क्या फायदा होता है, तो प्रॉब्लम जब करेंगे तो चमकेगा, वहां 10 आ जाएगा नीचे, 2 आ जाएगा ऊपर, और ऐसा लिख सकते हैं, ये और ये दोनों क्वांटिटी क्या है, इक्वल है, ये और ये दोनों क्वांटिटी इक्वल है।
ये था मेरे बच्चे प्रॉपर्टीज, 15 प्रॉपर्टी है। आपको इसको अच्छे से डिटेल से पढ़ना है ना, समझना है और इसको याद कर लेना है। इस प्रॉपर्टी को एक बार लिख करके पेज पे अच्छे से इसको याद कर लेना है। ठीक है? Yes. हाँ।